Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel from समरकंद उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया और सिल्क रूट की एक बहुत ही खूबसूरत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी जिसे हम आज के ब्लॉग में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। सुबह सुबह हमने बहुत अच्छा नाश्ता किया है और एनर्जी आई है क्योंकि अभी तक इस टूर में जो सबसे अच्छा नाश्ता मिला वो मुझे यहाँ पे समरकंद में मिला है। कुछ फ्रूट्स थे, साथ में लोकल इनकी ब्रेड और इस तरह की चीज़ें मिल मिला के हमारे में अब इतनी एनर्जी है कि आज का हम सारा दिन यहाँ की इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स को जाके एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि सिल्क रूट के बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे। ये एंशिएंट टाइम का एक तिजारत का रूट है जो चाइना से शुरू होकर रोमन एम्पायर तक जाता था और दरमियान में इसके बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट्स थी जहाँ पे ताजिर अपना सामान लेके जाते थे और बेचते थे और यूँ आहिस्ता आहिस्ता सामान आगे रोमन एम्पायर तक पहुँचता था। समरकंद इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं या बड़ी मार्केट थी और सिटी के अंदर बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके आप लोगों को दिखाएं। तो चलते हैं। जब हम समरकंद की हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सल्तनतें आईं और गईं। कुछ ने शहर को बनाया और कुछ ने इसको तबाह किया। चाइनीज़ से लेके पर्शियन, मंगोल्स, अरब्स और बाद में यहाँ पे रशियंस आए, यूरोपियंस आए, ग्रीक्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन जब हम बात करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री की यहाँ पे तो वो स्टार्ट होती है उमायद खिलाफत के टाइम पे और उसके बाद यहाँ पे अब्बासी खिलाफत का टाइम आया और उस दौरान सेंट्रल एशिया में समरकंद इस्लाम का हब था। इसी वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्लामिक हिस्ट्री नज़र आएगी। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है आमिर तैमूर का मकबरा। आप कहते हैं ना कि सही में अज़ीमुश्शान कोई मकबरा होगा दुनिया में। और अभी हम लोग अंदर नहीं गए, हमने सिर्फ बाहर से देखा है क्योंकि पहला मेन इसका गेट है और उसके बाद आगे जो है वो बिल्डिंग जाके आती है और उस बिल्डिंग की भी मेन एंट्रेंस इसी तरह गेट की तरह बनी हुई है। साइडों पे 2 मीनार हैं, दरमियान में फ़िरोज़ी कलर की डोम है और इसके ऊपर आपको ब्लू कलर और फ़िरोज़ी कलर बहुत नुमाया नज़र आएगा। दरमियान में इस्लामिक कैलीग्राफी वगैरह की गई है। तो अभी चलते हैं अंदर और आप लोगों को अंदर से ये मकबरा दिखाते हैं। ये आमिर तैमूर के मौज़ोलियम का कोर्टयार्ड है और उज़्बेकिस्तान में इनको एक ग्रेट लीडर, नेशनल हीरो का दर्जा दिया गया है। इसी वजह से उज़्बेक इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और दूर दूर से यहाँ पे रिस्पेक्ट पे करने के लिए आते हैं। जब इनकी डेंसिटी की बात करते हैं तो करंट सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान और आगे दिल्ली, जब वहाँ पे तुगलक डेंसिटी थी तो उन्होंने नसीरुद्दीन शाह महमूद तुगलक को शिकस्त देके दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा किया था। और अगर आप दूसरी तरफ जाएँ तो ईरान, इराक़ और करंट तुर्की का ऑलमोस्ट हाफ वे इनकी पास होता था। ये अनडिफीटेड थे, कभी इनको जंग में शिकस्त नहीं हुई। और इनको आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत पसंद था। तो अगर आप बाहर से देखें तो म्यूज़ियम ऑफ कोर्स अज़ीमुश्शान लगता ही लगता है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। इसकी 4 साइडें सिमेट्रिक स्टाइल में इसको बनाया गया है। चारों साइडों पे बहुत खूबसूरत गोल्डन और ब्लू कलर का आपको आर्ट वर्क नज़र आएगा। कैलीग्राफी की हुई है क्योंकि डोम बहुत ऊंची है और उसके ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का आर्ट वर्क नज़र आएगा आपको।
अब हम लोग वॉक करके जा रहे हैं म्यूज़ियम से रेगिस्तान स्क्वायर की तरफ। ये तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट की वॉक होगी। मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन एक दूसरे के आसपास हैं, करीब करीब हैं, और ये एरिया पूरा कैफ़ेज़, बार्स, रेस्टोरेंट, क्योंकि टूरिस्टी एरिया है तो इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। तो अभी वॉक करते हैं, बस रोड क्रॉस करनी है, दूसरी तरफ स्क्वायर है। क्या खूबसूरत जगह है, और ऑनेस्टली बताऊँ तो दुनिया में शायद इस तरह की कोई जगह नहीं होगी हिस्टोरिकली जहाँ पे आप जाएं और आपके पास वाकई में अल्फाज ना हो कि उस जगह की खूबसूरती को बंदा कैसे बयान कर सके। और ये है यहाँ का रेगिस्तान स्क्वायर। और रेगिस्तान स्क्वायर के बारे में बताता जाऊँ कि ये तैमूर के टाइम पे ही बनाया गया था पब्लिक गैदरिंग के लिए। और पीछे जो आप 3 बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये हैं तीनों मदरसास। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आप लेफ़्ट साइड पे मदरसा देख रहे हैं इसे कहते हैं उलुग बेग मदरसा। ये सबसे पहले बनाया गया था 15वीं सेंचुरी में। फिर है हमारे पास तिलियाकारी मदरसा, और यहाँ पे है शेरदो मदरसा। ये दोनों बनाए गए थे 17वीं सेंचुरी में। तो अभी हम कोशिश करते हैं यहाँ से वॉक करके एक एक मदरसे को विज़िट करते हैं, इनका कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं विज़िट कर रहा हूँ उलुग बेग मदरसा, क्योंकि ये तैमूर की ही डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था। और उलुग बेग एक्चुअली में एक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे, इसलिए जब इस ऐवान की एंट्रेंस पे पहुँचते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं। उसके अलावा इस्लामिक कैलीग्राफी वगैरह की गई है। इसके 4 मीनार हैं चारों साइडों पे, उसके अलावा 4 डोम्स हैं। चारों डोम्स के कलर्स विजिबल नहीं हैं, लेकिन अंदर एक रेप्लिका पड़ा हुआ था जिसमें दिखाया गया है कि कलर उसके भी फिरोज़ी थे। और यहाँ पे क्योंकि इसकी 2 फ्लोर्स हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दोनों फ्लोर्स के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए डोमेटोरी रूम्स वगैरह बने हुए थे जहाँ पे वो रहते थे। उसके अलावा इधर एक रूम है जिसके अंदर उनकी एजुकेशन वगैरह हुआ करती थी। इस रूम में बना दिया गया है अब म्यूज़ियम। और ये जो बाकी छोटे छोटे से रूम्स थे जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे, यहाँ पे अभी टूरिस्ट के लिए सोविनियर्स वगैरह बिक रहे हैं। जैसे ही उलुग बेग मदरसे से बाहर निकलते हैं तो सामने नज़र आता है तिलियाकारी मदरसा। और आप देखें कि इसकी कितनी खूबसूरत ये बड़ी डोम है। उसके अलावा मीनारों के ऊपर छोटे छोटे से फिरोज़ी कलर की डोम्स टाइप बनाए गए हैं। तो इसके 2 मीनार यहाँ पे सामने विजिबल हैं, और ये इसकी मेन एंट्रेंस गेट है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे। और तिलियाकारी मदरसे में जब आप इंटर होते हैं, ऑफ़ कोर्स जब आप इसके मेन ऐवान का थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर देखते हैं तो वो मिलता जुलता है। जिस तरह कलर कम्बिनेशन और डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह यूज़ किए गए हैं,
लेकिन इस मदरसे की ख़ास बात है यहाँ की जामिया मस्जिद जो इसी मदरसे के अंदर बनाई गई है। आप क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है और गोल्डन कलर, ब्लू कलर, बहुत ही आला उसका कॉम्बिनेशन। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मुझे इम्प्रेस किया है, जिस तरह से इन्होंने इस चीज़ को प्रिजर्व किया है। मतलब जब आप अंदर आते हैं आपको ऑनेस्टली लगता ही नहीं है कि ये इतने साल पुरानी कोई बिल्डिंग है। और ये मस्जिद अभी एक्टिव नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एरिया सारा उन्होंने क्लोज़ ऑफ किया हुआ है। और यहाँ पे दोनों साइडों पे एक्चुअली म्यूज़ियम्स वगैरह बने हुए हैं। इसकी डोम, इसके ये पूरा कॉम्बिनेशन मैं कहता हूँ बहुत ही आला और कमाल का आर्किटेक्चर है। बंदा इंटर होते हुए ना मतलब एक दफ़ा मुंह से सुभान अल्लाह और तारीफ़ किए बगैर बंदा यहाँ से नहीं जा सकता। और मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद सबके आर्किटेक्चर सिमिलर होंगे। ऑफ कोर्स सिमिलर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ज़रूर डिफरेंट देखने को मिलता है। और जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं और आप देखें कि सामने शेरडू मदरसे का क्या खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। और सबसे लास्ट में मैं विज़िट कर रहा हूँ शेरडू मदरसे को। ये बाकी दोनों मदरसों से रिलेटिवली छोटा है। आर्किटेक्चर वाइज आप कह सकते हैं कि सिमिलर हैं। इसकी भी डबल स्टोरी है, दोनों फ्लोर्स के ऊपर स्टूडेंट के लिए रूम्स बने हुए हैं। लेकिन इसका एक फ़ीचर बाकी दोनों मदरसों से डिफरेंट है और वो है इसकी मेन एंट्रेंस गेट के ऊपर जो 2 शेर बने हुए हैं और उनके पीछे से उभरता हुआ सूरज। क्योंकि नॉर्मली आपको किसी इस्लामिक बिल्डिंग पे इस तरह का आर्ट वर्क नज़र नहीं आएगा जिसमें परिंदे, जानवर या इंसान वगैरह को यूज़ किया गया हो। लेकिन यहाँ पे ये 2 शेर आपको नज़र आएंगे बिल्कुल फ्रंट पे। बाकी जगहों पे अभी तक जितनी भी मैंने यहाँ पे विज़िट की हैं जगह, वो नज़र नहीं आई। आज आप कह सकते हैं कि अक्टूबर का सबसे मुश्किल दिन महसूस हो रहा है मुझे और बड़ा टफ़ हो रहा है मेरे लिए वीडियो बनाना, क्योंकि अराउंड 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और इससे पहले इतना गर्म दिन किसी और जगह पे मुझे मिला नहीं है। लेकिन जब शहर में ट्रैवल करना हो और फिर कंटिन्यूसली एक हिस्टोरिकल साइट से दूसरी तरफ जाना हो जहाँ पे इतनी हिस्ट्री ये वो चीज़ें मिस भी नहीं करनी, तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। उज़्बेकिस्तान के खाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतनी गर्मी में खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। इसलिए हमने ठंडी ठंडी से अपने लिए यहाँ पे आइस लाते मंगवाई है। ये पीते हैं, कुछ पानी पीते हैं। यहाँ पे मौसम जब दरख्तों में बैठे हैं तो हवा वगैरह चल रही है, मज़े का है। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं क्योंकि अभी और भी बहुत सारी जगह हमने विज़िट करनी है। इस कॉफ़ी के शायद हमने 1.5 पौने 2 यूरो पे किए हैं। प्राइस वाइज मुझे उज़्बेकिस्तान बहुत अच्छा लगा है, नो डाउट। यहाँ पे नो डाउट बहुत गर्मी है, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत इम्प्रेसिव लगी है कि जिस तरह इन्होंने अपनी जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनके साथ साथ वॉकिंग पाथ्स बनाए हुए, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला रहे हैं कि टूरिस्ट ने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, और पूरे वॉकिंग पाथ के साथ साथ दरख्त लगे हुए और नीचे जो है वो बैठने की जगह है। और इसकी वजह से इजी हो जाता है इवन इस तरह के मौसम में भी ट्रैवल करना। और अभी मेरे सामने जो मॉन्यूमेंट आया है, आप कह सकते हैं कि जितने भी हम मॉन्यूमेंट देखते हुए आ रहे हैं ना, एक से बढ़ के एक है। और ये है बीबी खानम मॉस्क। क्या इम्प्रेसिव और इतना मैसिव बड़ा गेट है इसका, और ऐसे लग रहा है जैसे आप एक्चुअली में किसी किले की तरफ जा रहे हो। लेकिन ये मॉस्क की इंटरेस्ट है माशाल्लाह बहुत ही आला। इसके पीछे मॉस्क का आता है।
और आप देखें कि कितने खूबसूरत और अच्छे तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया है। इतनी पुरानी मसाजिद और जितने भी हमने मदरसास वगैरह पीछे देखे हैं, हज़ारों साल पुराने होने के बावजूद उनकी क्या कंडीशन है यार। जैसे ही मेन गेट से मस्जिद में बंदा इंटर होता है तो लेफ़्ट और राइट पे दो बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, छोटी डोम्स वाली, और बिल्कुल मेन गेट के सामने एक बड़ी डोम वाली बिल्डिंग है। इस मस्जिद के चारों साइडों पे 4 खूबसूरत मीनार हैं और ये जो छोटी दोनों बिल्डिंग्स हैं लेफ़्ट राइट पे, इनको बंदा विज़िट कर सकता है। दोनों को अंदर से रेनोवेट किया गया है। अभी टूरिस्ट के लिए वहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैलीग्राफी और डिफरेंट जो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन है अंदर से, वो देखे जा सकते हैं। डोम बहुत ही खूबसूरत अंदर से लग रही हैं और दोनों के डिज़ाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये जो बड़ी मस्जिद या बड़े डोम वाली बिल्डिंग्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको अनफॉर्चुनेटली अंदर से जाके हम विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि इसको क्लोज़ ऑफ किया है और ये अभी तक रेनोवेट नहीं हुई। शायद इसी वजह से इसे बंद किया है कि अगर लोग या टूरिस्ट अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि मस्जिद को मज़ीद नुकसान पहुँचे। सहन में काफ़ी दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, बंदा आराम से सुकून से यहाँ पे बैठ के इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर सकता है। और बिल्कुल सहन के दरमियान में एक कुरान पाक है और उसके दोनों साइडों पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। ये आ गया जी हमारे सामने यहाँ का हिस्टोरिकल सियोब बाज़ार। देखते हैं कि इस बाज़ार में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। इस टाइम शायद गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा रश नहीं है और बड़ा क्वाइट सा लग रहा है। राइट साइड पे मोस्टली लोकल लेडीज़ के ड्रेसेस वगैरह बिक रहे हैं और इस तरफ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। तो चलें बाज़ार का एक चक्कर तो लगाते हैं। लेना तो हमने कुछ ख़ास यहाँ से है नहीं, होपफुली कि लोग गुस्सा नहीं करेंगे वीडियो बनाने का। सलाम, थैंक यू। बहुत ज़्यादा स्वीट्स वगैरह हैं यहाँ पे, देखें तो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इस तरफ। अच्छा है, सोवेनियर्स वगैरह के तौर पे साथ लेके जाने के लिए भी छोटे छोटे से पैकेज बनाए हुए हैं इन्होंने। स्वीट्स का लोगों को यहाँ पे बहुत शौक़ है और ये देखें, ये ईरान में भी मिलती थी इस तरह की ना। ये तो कोई चैनिक वगैरह में डालने के लिए चीनी है, अदरवाइज़ वहाँ पे वो छोटी छोटी सी होती थी, जैसे ये चाय में डालने के लिए। मुझे शुरू में नहीं पता था ये किस लिए है, लेकिन इसको ऐसे ही जो है वो चाय में डबो देते हैं, थोड़ी देर रखते हैं और उसके बाद निकाल लो, जैसे जितना मीठा करना हो आपने। यहाँ पे भी ये सारी स्वीट्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पे देखें यार क्या खूबसूरत बर्तन पड़े हुए हैं। बहुत दिल कर रहा है मेरा ये इस तरह की चीज़ें देख के ना, अक्सर घर के लिए लेके जाने के लिए ट्रेडिशनल स्टाइल में, लेकिन मसला ये कि इनको कैरी कैसे करूँगा मैं बाइक पे। सलाम अलैकुम। Is it all made in Uzbekistan? Which? Fergana, near to Kyrgyzstan. Okay. So ये यहाँ पे फरगाना के नाम से रीजन है, वहाँ पे ये सारे बने हुए हैं। और इस साइड पे कुछ सोवेनियर्स छोटे छोटे से। यार ये बहुत बड़ा बाज़ार है और पहले मैं सोच रहा था शायद सिर्फ इसका एक ही हॉल है, लेकिन यहाँ पे आप देखें एक बहुत बड़ा हॉल इधर भी है और इसके पीछे भी इसी तरह शॉप्स, छोटे छोटे से टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं। बहुत बड़ा एरिया है। और यहाँ पे आ गए हैं उज़्बेकिस्तान के फ्रूट्स।
फ्रूट्स इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये सारे के सारे यहीं उज़्बेकिस्तान के हैं, लेकिन इस पूरे रीजन में मुझे बहुत फ्रूट्स नज़र आए हैं। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। ये है हिस्टोरिकल हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम मस्जिद। अरब्स के आने से पहले यहाँ पे ज़ोरोआस्ट्रियन टेंपल हुआ करता था, और जैसे जैसे फिर लोकल्स ने इस्लाम कबूल किया, यहाँ पे ये मस्जिद तमीर की गई। लेकिन जब चंगेज़ ख़ान ने समरकंद पे हमला किया तो इस मस्जिद को कम्प्लीटली शहीद कर दिया गया था। फिर 1855 में सेम उसी जगह पे दोबारा इस मस्जिद को बनाया गया, और बड़ी कलरफुल, बहुत ही यूनिक इंटीरियर वाली ये मस्जिद है। बाकी जितने भी मैंने मोनूमेंट्स में विज़िट किए, उनसे इसका इंटीरियर का डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है, बहुत कलरफुल है। और स्पेशली इसकी छत देखें या अंदर से डोम देखें तो उसमें जो कलर यूज़ किए गए हैं वो बाकी मोनूमेंट से थोड़े से डिफरेंट हैं। और बिल्कुल इसके सामने, क्योंकि ये हिल टॉप पे बनी हुई है, बीबी खानम मस्जिद है, तो बहुत खूबसूरत उसका और ओल्ड सिटी का यहाँ से व्यू आ रहा है। अभी मैं पहुंचा हूँ शाह ज़िंदा पे। ये एक काफ़ी हिस्टोरिकल बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ पे 11वीं सेंचुरी से लेके 15वीं सेंचुरी तक और फिर 19वीं सेंचुरी में लोगों को दफनाया जाता था। और जैसे शाह ज़िंदा से आइडिया हो रहा है नाम से कि ज़िंदा किंग या ज़िंदा शाह, कहते हैं कि इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पे हज़रत कासिम इब्न अब्बास जो एक सहाबी थे और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पे ये मक्का के रूलर भी थे। तो जब 7वीं सेंचुरी में मुस्लिम्स यहाँ पे आए तो उन्हीं के साथ ये यहाँ पे आए और बाद में यहाँ पे रुक के इस्लाम की तबलीग किया करते थे। जब इनकी शहादत हुई तो उसके बाद इनको यहाँ पे इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा शाह ज़िंदा। तो यहाँ पे आपको बड़े यूनिक आर्किटेक्चर के म्यूज़ियम्स और कब्रें मिलेंगी। तो मैं कोशिश करता हूँ अंदर से वॉक करता हूँ, क्योंकि एक वॉकिंग पाथ बना हुआ है, और आप लोगों को ये एरिया दिखाता हूँ। ये है शाह ज़िंदा की एंट्रेंस, और दोनों साइडों पे आपको नज़र आएंगे मज़ार। मोस्टली यहाँ पे शाही ख़ानदान या जो भी रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ थे, लीडर्स थे, उनको यहाँ पे दफनाया गया है। तो कुछ यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बने हुए हैं, कुछ को दोबारा से रेनोवेट किया गया है, और देखते हैं कि जो भी हमें इंटरेस्टिंग लगे। स्पेशली यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये आमिर तैमूर की बहन का है, और ये कहते हैं कि यहाँ का सबसे खूबसूरत मकबरा है। तो अभी हम आपको अंदर से दिखाते हैं और आप देखें कि काफ़ी खूबसूरत स्टाइल में इसको बनाया गया है, और अभी भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। ये इसकी वॉल्स वगैरह आप देख रहे हैं, और सिमिलरली अगर आप इसकी डोम देखें तो बड़े डिफरेंट कलर्स यूज़ करके, वाइट, फिरोज़ी, ब्लू, जो आपको ऑलमोस्ट पूरे यहाँ पे समरकंद में नज़र आएगा।
और बिल्कुल इसके सामने एक और मकबरा है जिसको अमीर तैमूर ने ख़ुद बनाया था और वो भी काफ़ी खूबसूरत है। इसको भी जाके अंदर से देखते हैं। इसके नाम लिखा हुआ बाहर शिरीन बेका ओखा म्यूज़ियम। आई एम नॉट श्योर ये कौन थी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर यूज़ हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे इन सब को रेनोवेट किया गया, क्योंकि इतने पुराने होने के बावजूद इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। और इवन अगर आप छत देखें तो क्या खूबसूरत यहाँ की छत लग रही है। और इसी तरह हम वॉक करते करते आगे की तरफ जाते हैं। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ की दूसरी या तीसरी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसलिए मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हज़रत कासिम इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है, लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं जाके अंदर से वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि सामने मैं देख रहा हूँ नो वीडियो वाला साइन लगा हुआ है। मेरे सामने आ गया जी फाइनली हमारा आज का डिनर। पिछले 3-4 दिनों से जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, हर रोज़ बहुत अच्छा खाना मिल रहा है और मोर और लेस मैं फ़ैन हो गया यहाँ के उज़्बेक खानों का। और ऑलमोस्ट एक ही रेस्टोरेंट में बार-बार आया, क्योंकि एक तो ये मेरे होटल के बिल्कुल करीब है, ये होटल यही है प्लातन। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं, बंदा किसी और रेस्टोरेंट में जा सकता है, लेकिन जब इनका खाना अच्छा है तो किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारे पास है लैम, रोस्टेड लैम और उसके अंदर पोटैटोज़ वगैरह हैं, तो ट्राई करते हैं। उसके साथ हमने आपको बताया कि उज़्बेक रोटी जो है वो ज़रूरी है, ब्रेड, रोटी या ब्रेड जो भी कह दें, मज़े। लैम बहुत ही आला यार, मज़ा आ गया। जितनी यहाँ पे गर्मी है ना दिन के टाइम, अगर ये कम होती तो आई थिंक मैं सुबह दोपहर शाम पेट भर के या एक्स्ट्रा खाना यहाँ पे खा रहा था। खैर एनीवे, इस खाने के आई थिंक बनेंगे कुछ $10 के आसपास। थोड़ा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत की है इस ब्लॉग पे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत है और कोशिश की है कि थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल टच ही दूँ। जितनी मैं इसकी हिस्ट्री कवर कर सकता था समरकंद की वो मैंने की, और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मोस्टली जो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए वो मैंने आज शेयर की। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा, और आप लोगों से मुलाकात हुई अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।